बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोनेंट कौन कौन से हैं एंड इसकी फंक्शन क्या है इनसाइड अ सेल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इनसाइड अ सेल। तो न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट? इट इज अ सेंट्रल एंड डेंस पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक सेंट्रल और डेंस पार्ट हो, सबसे वजनी जो पार्ट है सेल के अंदर वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। अच्छा, आपको याद रखना है कि ये न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अच्छा, अब इसको एक और नाम भी कहा जाता है। जिस तरह स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है जो हमारे जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह इस सेल के अंदर लेट्स सपोज एक सेल है, एक सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो इस सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारे एक्टिविटीज ये पार्ट जो है इस सेंटर में जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये कंट्रोल करते हैं। और ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं इस मेम्ब्रेन पर। इस सुराख को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और इस फोर्स के थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बाज मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं और बाज मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल भी इस न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है। इन दोनों की मूवमेंट जो है ये इस न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू होते हैं। अब इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड यहां पर स्टूडेंट आपको वाइट कुछ पार्ट नजर आ रहा है। इस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये ग्रैनुलर सब्सटेंसेस होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये व्हाइट पार्ट जो आपको नजर है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस पार्ट के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, मुख्तलिफ किस्म के आयंस होते हैं, इसके साथ साथ एंजाइम्स होते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड फॉर आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, इसके लिए एंजाइम्स होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज भी होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं, ये भी इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में इस न्यूक्लियस के अंदर जो थर्ड वन वो है
न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक या दो एक सेंट्रल डेंस पार्ट होता है, सेंट्रल डेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, रिच एंड राइबोसोम। यहां पर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोलस क्या है, अ साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन है। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। अच्छा, इस न्यूक्लियोलस के अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर एक मेन और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियोलस है यहां पर, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल भी, क्रोमैटिन मटेरियल और नेटवर्क। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, ये क्रोमोसोम और क्रोमैटिन दोनों एक ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों जो है किस चीज से बनते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसमें तकरीबन 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होते हैं। अब ये क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में आप लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये सेल ये दो स्टेट्स में होता है, दो कंडीशन में होता है। एक सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल। जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उस दौरान इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम जो है ये अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो जब क्रोमोसोम अनकॉइल फॉर्म में होते हैं रेस्टिंग स्टेज में, तो उस दौरान उसको कहा जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमोसोम ये इसको हम क्रोमैटिन कहेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क। और जब सेल डिवीजन स्टेज में दाखिल हो जाता है, ड्यूरिंग डिवीजन स्टेज, डिवीजन स्टेज के दौरान इस सेल के अंदर ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक खास स्ट्रक्चर बना देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँ, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम एक खास स्ट्रक्चर बना देता है और इस खास स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस एंड फॉर्म क्या बनाएगी, क्रोमोसोम। अच्छा, ये क्रोमोसोम है क्या चीज, क्रोमोसोम दीज आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस क्रोमोसोम के थ्रू इसके अंदर डीएनए होता है, तो ये क्रोमोसोम क्या है, कैरियर है ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस क्रोमोसोम के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
ये वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टर जो है मुंतकिल करते हैं। कौन? ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट ये स्पेसिफिक होता है इन ईच स्पीशी में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर स्पेसिफिक इन ईच स्पीशी। हर एक स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये कांस्टेंट होगी, मुस्तकिल होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर कोई चेंज आ गया तो फिर इंडिविजुअल क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक स्पीशी है, इसके एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम ले ले एक प्लांट है, पोटैटो प्लांट, इसके एक सेल के अंदर होता है 48 क्रोमोसोम। अगर हम ले ले ओनियन, ओनियन के एक सेल के अंदर होते हैं 16 क्रोमोसोम। इसी तरह वीट ले ले आप, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और इंडिविजुअल जो है आप ले सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल में, हर एक स्पीशी में उसके सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। एक होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल, वो सेल्स जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तमाम क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं। सेल हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम रिप्रेजेंट कर 2n से। n मतलब नंबर, सेट, नंबर ऑफ सेट्स। तो इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो सारे क्या है? वो डिप्लॉइड सेल है। इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक सेट जो है हमारे फादर से और एक सेट जो है हमारे मदर के बॉडी से आते हैं, हमारे जिस्म में। इसी तरह बाद सेल जो है वो हेप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल ये कौन से सेल होते हैं? अ सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिप्रेजेंट करते स्टूडेंट सिर्फ n से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें स्पर्म और एग, ये दोनों क्या है? ये हेप्लॉइड होता है। तो ह्यूमन में डिप्लॉइड सेल जो है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं स्पर्म और एग, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है हेप्लॉइड सेल। आज के लेसन न्यूक्लियस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।